श्री बांके बिहारी जी की कृपालुता। लाला, बिहारी जी तो बड़े कृपालु हैं। ये जिसे अपना लेते हैं फिर उसके लिए किसी बात की कमी नहीं छोड़ते। ये बात श्री बिहारी जी के मंदिर के पास बैठे हुए श्री ध्रुव कुमार जी पाठक अपने एक मिलने वाले प्रेमी से कह रहे थे। जब मैंने कुछ देर बाद देखा तो वो अकेले थे। उनके दोनों नेत्रों में अश्रु थे। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मुझे लगा कि इन्हें शायद बिहारी जी ने अपना लिया है। साहस जुटाते हुए मैंने उनसे आग्रह किया, चाचा जी, यदि आप मुझे अनुमति दें तो कुछ पूछूं? आंसू थामते हुए भी बोले, क्या पूछना चाहते हो लाला, पूछो। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आपके जीवन में कोई क्षण ऐसा भी आया है जब आपको बिहारी जी की कृपा का आभास हुआ हो? वे बोले, भैया, तुम किसी क्षण के आभास की बात करते हो? अरे, उनकी कृपा से तो मैं चल ही रहा हूँ। मैंने कहा, वो कैसे? क्या कोई कृपा प्रसंग आप मुझे भी सुना सकते हैं? वे बोले, क्यों नहीं। गत वर्ष की बात है। मैं कलकत्ता प्रवास पर था। वहाँ मैं पुष्प कुमार जी के बंगला पर रुका हुआ था। जब मैं अपने यजमान श्री हीरालाल खेतान जी के निवास पर उनसे मिलने के लिए गया तो मालूम हुआ कि वे कलकत्ता से बाहर हैं। उनसे मुझे 2100 रुपये की दक्षिणा चाहिए थी। उनकी पुत्री नारायणी ने बताया कि परसों 13 तारीख को वे नागालैंड से वापस आ जाएंगे। इस वर्ष 12 तारीख को बिहार पंचमी थी। मैंने सोचा कि अब तो बिहार पंचमी को वृंदावन पहुंचना कठिन लगता है, क्योंकि यदि खेतान जी से नहीं मिलता हूँ तो 2100 रुपये की दक्षिणा का नुकसान होता है, और यदि वृंदावन नहीं जाता हूँ तो श्री बिहारी जी के प्राकट उत्सव के आनंद से वंचित होता हूँ। एक तरफ आराध्य दर्शन का लोभ था तो दूसरी तरफ दक्षिणा का। खैर, मैं खेतान जी की पुत्री से मिलकर बांग्ला के यहाँ लौट आया। सारी रात लोभ की चक्की चलती रही। कभी मन दक्षिणा में तो कभी बिहारी जी के चरणों में शरण लेता रहा। इसी दुविधा में सुबह हो गई। आखिर वृंदावन आना ही मैंने उचित समझा। इतना कहते कहते वे ना जाने कहाँ खो गए। थोड़ी ही देर बाद वे फिर बोले, लाला, बिहार पंचमी से कुछ दिन बाद ही खेतान जी का मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि मैं आपकी दक्षिणा के निमित्त 5000 रुपये का एक ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। मेरी इस तुच्छ भेंट को अस्वीकार न करना। उस दिन मुझे लगा कि जब तक हम धन आदि की आसक्ति से बंधे रहते हैं तभी तक हमें बिहारी जी अपने से दूर प्रतीत होते हैं, किंतु जब हम उनकी कृपा पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर वह किसी बात की कमी अपने भक्त के लिए नहीं छोड़ते। इतना कहते कहते उनके स्वर रुंध गए। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं भी कुछ समय के लिए उनकी प्रेम सरिता में गोता लगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो पाया कि पाठक जी वहाँ से जा चुके थे। राधे राधे।